नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल संस्कृत आराधना में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार आपको हमारी वीडियो के माध्यम से संस्कृत के सभी कवियों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए हमने सर्वप्रथम वीडियो बनाई थी पाणिनि जी के विषय में। दूसरी वीडियो हमारी आई है कात्यायन जी के विषय में, और आज हम चर्चा करेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में। एक बार कल हमने जो कात्यायन जी के विषय में जाना था उसको एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में। वररुचि कात्यायन जी का जन्म दक्षिण भारत में माना जाता है, जो 200 ईसा पूर्व में ये माना जाता है। पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार रहे हैं। इन्होंने वार्तिक पाणिनि व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इनके जो वार्तिक हैं वो पाणिनि व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। वार्तिकों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि ने अपना भाष्य लिखा है, इसलिए इनको कात्यायन जी को मध्य रास्तवी या पाणिनि और पतंजलि के मध्य एक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के ये नाम दिए हैं। इन कात्यायन जी के विषय में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जितने भी प्रसिद्ध महाकवि महारचनाकार रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं। थोड़ी बहुत जानकारियाँ जहाँ तहाँ मिलती है, उसी के आधार पर हमें ये जानकारी मिली है। कात्याय जो नाम इनका दिया है वो गोत्र प्रत्यांत है। पुनर्वसु जो नाम इनका दिया हुआ है वो नक्षत्र से संबंधित है, और भाषावर्ती में इस पुनर्वसु को वररुचि का भी पर्याय कहा जाता है। मेधाजित नाम का कोई अन्य संबंध नहीं है, मतलब और कहीं यह नहीं मिलता है, यहीं पर सुनने को मिला मेधाजित। वररुचि के नाम से ये विख्यात हैं। वररुचि कात्यायन ने वेद सर्वानुक्रमणी और प्रतिसाख्य की भी रचना की है। कात्यायन के भ्रांज संजक श्लोक की चर्चा महाभाष्य में की गई है, और इनके काव्य के विषय में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में संकेत करके लिखा है। वार रुचाम काव्यम। कात्यायन पाणिनि और पतंजलि के मध्य श्रृंखला जोड़ने वाले माने जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इनको मध्य एक श्रृंखला जोड़ने वाला माना गया है। इनकी रचनाओं में कात्यायन स्मृति आता है, स्वर्गारोहण काव्य आता है, उभय सारी का भाग आता है, और भ्रांज श्लोक आते हैं। बस इतना ही वररुचि जी के बारे में हमने कल इतना ही पढ़ा था। और जितने भी प्रतियोगिताएं होती है या प्रश्नोत्तरी जितनी भी कहीं पर भी प्राप्त होती है, उसमें सिर्फ इतना ही हमें उपलब्ध होता है और इतना ही हमारे लिए उपयोगी भी है। आइए चलते हैं पतंजलि जी के और महर्षि पतंजलि जी के जन्म से लेकर के उनकी रचनाओं तक का सफर क्या क्या है वो हम जानते हैं। आइए देखते हैं महर्षि पतंजलि जी के विषय में कुछ विशेष बातें। इनका जीवन काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है। डॉक्टर भंडारकर ने इनका जीवन काल 158 ईसा पूर्व माना है। इनका जन्म स्थान गोनार्थ में हुआ था, जो भोपाल के गोदार माऊ में स्थित है। बाद में ये काशी में जाकर के बस गए। पतंजलि सुंग वंश के शासनकाल में थे। इन्होंने पुष्यमित्र सुंग का अश्वमेध यज्ञ भी कराया था।
ये पाणिनि जी के शिष्य थे और इनको काशी में शेषनाग का रूप माना जाता है। आज भी वहाँ पर छोटा भाई की तस्वीर ले लो, बड़ा भाई की तस्वीर ले लो, ऐसा कह करके तस्वीर बांटी जाती है श्रवण कृष्ण नाग पंचमी वाले दिन। इनकी माता का नाम गोनिका है और ये महान चिकित्सक भी रहे हैं। चरक संहिता के प्रणेता इनको माना जाता है। रसायन शास्त्र में अभ्रक वेदांश, अनेक योग, धातु योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। राजा भोज ने इनको तन मन का चिकित्सक भी कह करके पुकारा है। योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपकारोत्तम परवरम मुनीनाम पतंजलिन तो अस्मि। चित्त की शुद्धि के लिए इन्होंने योग शास्त्र की रचना की। शरीर की शुद्धि के लिए इन्होंने वैदिकेन चरक संहिता की रचना की और मन की शुद्धि के लिए इन्होंने भाष्य लिखा। ऐसे मुनि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। द्रविड़ देश के सुकवि रामचंद्र दीक्षित ने अपने पतंजलि चरित्र में शंकराचार्य के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद को इनका शिष्य कहा है। इनकी रचनाओं में महाभाष्य, योग सूत्र, चरक संहिता और महानंद काव्य ही सम्मिलित हैं। योग सूत्र में इन्होंने 195 सूत्रों की व्याख्याएं की है। इनके रचनाओं में अभी इतना ही उपलब्ध है क्योंकि और ये ही विश्व प्रसिद्ध भी है। सब इन्हीं के आधार पर आगे चला। आगे हम भर्तृहरि जी के विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।